आप सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे प्रियो, हालेलुया। और परमेश्वर के ताप की हर एक कमी घटी को दूर करे, हालेलुया। आज की रात में एक वचन से आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। अगर आप कमी घटी में हैं, आप कंगालीपन में हैं, हो सकता आप कर्ज में हैं, हो सकता आपके पास अब पैसा नहीं बचा है, मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आज रात आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो पहले आपको एक काम भी करना है। साथ ही साथ आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब काम करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में निश्चय आशीष को पाएंगे। बहुत सारे लोग एक चीज सोचते हैं कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए सिर्फ हम प्रार्थना कर लें या वचन बोल ले और हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता प्रियो। अगर हम बीज आम का बोएंगे तो हम आम का फल पाएंगे। मैंगो का बीज अगर हमने बोया है तो मैंगो पाते। सेब का बीज, एप्पल का बीज हमने बोया है तो हम एप्पल पाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु जब तक हम वो बीज को बोएंगे नहीं भूमि में, तब तक हम उससे कुछ पा नहीं सकते। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी ये एक नियम लागू होता है, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग जो कमी घटी में हैं इसलिए हैं क्योंकि आपने परमेश्वर को नहीं दिया है। आप परमेश्वर को देना ही नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं जो अपना दान और अपना दशवांश परमेश्वर के भवन में नहीं देते। इवन जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने दान और दशवांश को नहीं देते। हम आपसे दान दशवांश नहीं मांग रहे और ना ही हम आपसे आपको बाधित कर रहे हैं कि आप दें। परंतु मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब आप भेंट देते हैं, जब आप दान देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, आप अपनी आशीष को देखते हैं। बाइबल इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हमें बोलती है कि भेंट मार्ग खोल देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में अगर मार्ग नहीं खुल रहा, आपकी समस्या का अंत नहीं हो रहा, तो आज से बीज को बोना शुरू करें। अब बहुत सारे लोग, सुनेगा, बहुत सारे लोग ऐसी जगह में अपना बीज बोते जहां पर उस बीज के लिए प्रार्थना नहीं की जाती। बहुत ध्यान से सुनना। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला, भैया हम चर्च में तो देते हैं, हम गरीबों को तो देते हैं, हम उनको देते। सुनेगा, आप जब तक परमेश्वर के राज्य में बीज नहीं बोएंगे, आप अपनी कटनी को नहीं काट सकते। परमेश्वर के महान दास बेनी हिन्न ने एक बात को बोला, मैं एक बहुत रिच मैन से मैं मिला और वो स्ट्रीट से शूज खरीद रहा था। करोड़ अरबपति व्यक्ति जो किसी जमाने में कई मिनिस्ट्री को, कई चर्चेस को सपोर्ट करता था, वो उसकी हालत इतनी खराब थी कि जमीन से, फुटपाथ से कहने चाहिए, वो जाकर ऐसे जूते खरीद रहा था। बेनी हिन्न ने पूछा, सर आप यहाँ? मैं सरप्राइज हूं, क्या हुआ? बोले, बेनी मैंने बहुत दान चर्च को दिया परंतु मेरे को कुछ नहीं मिला। मैंने उनके वीडियो से इस बात को सीखा कि हमें हमेशा बीज उस स्थान में बोना है जहां पर परमेश्वर उसको आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं जल्दी से एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आज आप अपने बीज को बोएंगे, आप निश्चय आशीष को प्राप्त कर, निश्चय आप छुटकारे को प्राप्त, निश्चय आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, निश्चय आज आप अपने जीवन में उन बातों को होता हुआ देखेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखा। सुनना बहुत ध्यान से। सब कुछ, पूरा छुटकारा आपके बीज पर आधारित है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपको तब तक नहीं मिल सकती प्रियो जब तक आप बीज नहीं बोएंगे, और इस बीज को आपको बोते रहना है। अगर आप हफ्ते का काम करते, आप हफ्ते का बीज बोएं। अगर आप मंथली काम करते, आप मंथली बीज बोएं। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, आपको बीज बोना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बोएंगे नहीं, आप कटनी काट नहीं सकते, आप कटनी काट नहीं सकते। और बाइबल इस प्रकार से बोलती, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोलता अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। बाइबल एक बात बोलती, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअल में हिंदी बाइबल में लिखा हुआ अपनी रोटी, इंग्लिश में इसको सीड बोला। बोलता अपना बीज जल के किनारे
डाल दे कि उसको कुछ समय के बाद तू फिर पाएगा। सुनना बहुत ध्यान से। 8वां वचन इस प्रकार से बोलता है, सबोपदेश 11 उसका 1 मैंने पढ़ा था, और उसके बाद यहाँ पर मैं 6वें वचन को पढ़ रहा हूं। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। बहुत सारे लोग जब बीज बोते ही नहीं तो सफल कैसे होएगा? जब बीज बोएंगे ही नहीं तो आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? आप जब बीज बोएंगे नहीं तो आपका कंगालपन कभी नहीं जाएगा। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, जब आप बोगे नहीं तो आप कटनी काट नहीं सकते हो। संसार के लोग भी बोलते हैं कि जैसा मनुष्य बोता है वैसे ही काटेगा। आपको जब तक आप प्रभु को देंगे नहीं, परमेश्वर आपको कैसे लौटाएगा? मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं। उत्पत्ति 12वें अध्याय से पढ़ना शुरू करना, बाइबल बहुत ध्यान से पढ़ना। अब्राहम ने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उसको इतना धनाढ्य बनाया कि वो उन लोगों में धनाढ्य था। वहां पर जितने भी लोग थे, इवन राजाओं से भी ये धनाढ्य हुआ। उसके बाद इसाक उसका बेटा, वो इतना ज्यादा धनाढ्य हुआ, अकाल के समय में उसने बीज को बोया। और लिखा हुआ है जिस देश में रहता था वहां का राजा अबीमेलेक उसके पास से आया और बोलता, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बढ़ गया है, तो उनसे ज्यादा सामर्थ्य हो गया है। उसके बाद तीसरा व्यक्ति जो इब्राहिम का पोता और इसाक का बेटा था, उसका नाम था याकूब। परमेश्वर ने उसके नाम को बदलकर इज़राइल रखा और उसने भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधा और उसने एक बात बोला, परमेश्वर तो इस यात्रा में यदि मेरी सहायता करेगा, अगर तू मेरे संग रहेगा, तू मुझको फुलाएगा फलाएगा, तो मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा। अब मैं आज रात आप लोगों को यही बात बताना चाहता प्रियो, जब तक आप बीज बोएंगे नहीं, परमेश्वर आपको बढ़ा ही नहीं सकता। आज से बोना शुरू करें, आज से परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू करें। और मैं एक बात और बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब उस मंदिर में था तो एक स्त्री ने अपना सब कुछ दे दी, 2 दमड़ी जो उसके पास था वो दे दी। और आपको मालूम है, यीशु मसीह ने सारे लोगों के सामने एक बात बोला, जो बड़ा बड़ा अमाउंट डाले थे उन सबके सामने यीशु मसीह ने एक बात बोला, इस स्त्री ने सबसे बेस्ट दिया, सबसे बड़ा दिया है। आपको मालूम, सारे लोग भौचक्के हो गए, बोले हम लोग ने इतना ज्यादा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी की तारीफ नहीं की है, परंतु उस स्त्री के लिए वहां पर लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि उसने बेस्ट बीज को बोया। आज अपना बेस्ट आप दे, निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आपके कर्ज समाप्त होने वाले हैं, आपका लोन चुकने वाला है, आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग आने वाली है, आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा। अब मैं ऐसा बोलूं, आपके ऊपर जो शत्रु बार बार बंधुआई को लेके आ रहा है वो चली जाएगी। आपके जीवन में जो बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस से आप होकर जा रहे हो वो चला जाएगा। हो सकता बार बार आपके जीवन में शैतान बीमारियों के द्वारा अटैक कर रहा है या नाना प्रकार से आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, वो अटैक आज के बाद बंद हो जाएंगे, फाइनेंस के क्षेत्र में खासकर, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आज से बीज को बोना शुरू करें, आज से आप अपनी कटनी को काटेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस समय अपने बीज को बो रहे हैं प्रभु जी, और जिन्होंने निर्णय लिया है प्रभु जी, चाहे जैसा भी बीज ये डालें प्रभु जी, इनके मन के अनुसार प्रभु जी आप सब कुछ देख रहे हैं और आपने इनको सब कुछ दिया है प्रभु जी। ये किस हिस्से से दे रहे हैं प्रभु, किस अंदाज से दे रहे हैं, कैसे हृदय से प्रभु ये आपके राज्य में बो रहे हैं, आप जानते प्रभु जी। आज मैं आपका दास होने के नाते सिर्फ और सिर्फ मैं इनके हाथों पर आपकी आशीष को बोलता हूं। जहां कहीं भी शत्रु ने इनके हाथ को बांध कर रखा है, इनके फाइनेंस को बांध कर रखा है, इनके बिजनेस को बांध कर रखा, इनके जीवन में श्राप को लेकर आया, कमी घटी को लेकर आया, आज और इसी वक्त वो यीशु के नाम में दूर हो जाए।
और ये आजाद हो जाए। पिता, मैं यीशु के नाम में इन प्रिय लोगों के ऊपर मैं छुटकारे की, शांति की, विजय की और अद्भुत चमत्कार की घोषणा करता, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में इन भाई बहनों को स्वतंत्र हो जाने की आज्ञा देता हूं। इनका प्रमोशन इनके पास है, इनकी जॉब इनके पास है, इनके घर का लोन चुक जाए यीशु के नाम में। इनके घर में जो कमी घटी है यीशु के नाम में प्रभु जी, आज के बाद वो दूर हो जाए। और जितने भी लोग इस समय प्रभु आपके राज्य में बो रहे हैं अपने बीज को, इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनका बोना प्रभु जी इनके लिए छुटकारे का कारण बन जाए। प्रभु आपने कहा है तुमने मांगा परंतु तुम पाते नहीं क्योंकि बुरी अभिलाषा से मांगते हो। उसी प्रकार प्रभु जी जब ये दे रहे तो बुरी अभिलाषा से प्रभु जी, अगर ये सही इंटेंशन से दे रहे प्रभु जी, ये अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है, जैसा मनुष्य बोता है वैसे ही काटेगा। गलातियों 5वें अध्याय में आपने कहा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। यीशु के नाम में जिन्होंने बेस्ट बोया, जिन्होंने अपनी कमी घटी में से भी प्रभु आपके राज्य में बोया, और प्रभु जी और जो इस चैनल में बो रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इन सब के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं। इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, इनकी समझ को खोल दे, इनके बिजनेस के लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोल दे। इसी समय प्रभु जी मैं मिरेकल मनी को रिलीज करता हूं, मिरेकल सप्लाई को रिलीज करता हूं। जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वो ही है जो आपने इन प्रियों के लिए तैयार किया। आज की रात प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में आकाश के ओ प्रभु जी अन्य रूपी झरोकों को तू खोल दे, आशीष रूपी झरोकों को तू इनके लिए खोल दे और इनको बहुत आयत की आशीष दे। भजन संहिता 23 के अनुसार प्रभु जी आप इनके चरवाहा बन जाएं और इस वर्ष मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरी करे। यही मेरी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान मैं आपको देता, हर हाथ को मैं ब्लेस करता। जिन्होंने बीज को बोया है वो अपनी कटनी को काटेंगे, वे बेस्ट कटनी को काटेंगे। बेस्ट जॉब इनके पास है, बेस्ट जीवन साथी इनका आ रहा है, जीवन संगनी आ रही। प्रभु इनके घर का लोन चुक गया है, इनका रुका हुआ प्रमोशन आ रहा है, इनके रुके हुए पैसे आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ये अपने सभी लोगों से प्रभु जी जो इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर घराने में हैं, प्रभु उन सब से प्रभु आप इनको हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। लोग देखते रह जाएंगे और आप इन्हें ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। बहुतायत की आशीष के लिए धन्यवाद। आपने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, कोई ऐसा व्यक्ति इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है जिसके पास देने के लिए भी कुछ नहीं है प्रभु, परंतु फिर भी वो अपना बीज बो रहा है प्रभु, उस कमी घटी में भी प्रभु जी वो बो रहा है, वो यीशु के नाम में फलवंत होएगा। मैं दिल की गहराई से इस बात को बोलता हूं, निश्चय मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपकी दशा और दिशा को बदल दे। आप सबको शालोम, सबको जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देने जा रहा। निराश और हताश ना हो, परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना बनाया है। 5 रोटी और 2 मछली से खिलाने वाला परमेश्वर इस पूरे साल आपको खिलाएगा। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे।